अगली उसमें आइए, नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी मानी महिप कुमुद, सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक को कमुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आई सुमांगा। साजय चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तल भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। भी आपको भी बताया था कि किस तरह से जो है प्रभु श्री राम और ने जो है जनकपुर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। उसका परिणाम ये देखिए, राम के सुंदर रूप और से प्रभावित होकर के जनकपुर के जितने भी नगरवासी थे उनके भीतर ये इच्छा पैदा हो गई कि सीता जी से जैसी सुंदर कन्या के लिए राम से अच्छा कोई वर हो ही नहीं सकता। वो पहले ही मनाने लगे। अच्छा प्रचार किया। तो अगले अंश का प्रसंग देखिए, प्रस्तुत अंश में जब धनुष तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर उस मंच पर पहुंचे, तो उन्हें देख करके उस सभा के बीच में बैठे हुए देश देश के राजा, वहां की प्रजा के मन स्थिति कैसी हुई, इस दृश्य का चित्रांकन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर दृश्य ढंग से किया है। व्याख्या देखिए, नृपन केरी आशा निसनासी, वचन नकट अवलीन प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जनकपुर सभा में उपस्थित सभी राजागण शिव जी के उस धनुष को उठाने में असमर्थ रहे,
भी उस शिव जी के उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, निपन केरी आशा निश्चिनाशी, वचन नखत यवलीन प्रकाशी। जब मंच पर प्रभु श्री राम को खड़े हुए दूर दूर से आए हुए राजाओं ने देखा, तो उनकी बची कुछ खुची जो है, जो आशा थी, उम्मीद थी, वह भी नष्ट हो गई। क्योंकि जब सभी राजाओं ने देखा कि कोई भी धनुष जो है को हिला तक नहीं पाया, तो उनके मन में एक भीतर से एक इच्छा जागृत हुई कि यमराजा जनक क्या करेंगे। अब तो उन्हें अपना संकल्प बदलना ही पड़ेगा। हो सकता है सीता जी की दृष्टि में कहीं हमारी बारी भी आ जाए, कहीं सीता जी हमारा वर्ण स्वयं कर ले। लेकिन जब मंच पर प्रभु श्री राम को देखा, तो जो उनके भीतर बची खुशी आशा थी, उनकी जो है आशा थी, ये जो उनकी बची खुशी आशा रूपी तारे थे, वो अभी समाप्त हो गई। मानी महोप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। बड़े बड़े अभिमानी राजा महिप राजा, कुमुद श्वेत कमल। बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य है, सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से किरणों के पड़ने से जो लाल कमल हैं या वास्तविक जो कमल हैं वो खिल उठते हैं, उनके पंखुड़ियाँ खिल उठती हैं। लेकिन कमल के की तरह एक श्वेत कमल होता है, जिसको हम गांव में कुइयां कहते हैं। वो जस्ट उल्टा होता है। वह श्वेत कमल तालाब में ही होता है, लेकिन सूर्योदय से पूर्व वो श्वेत कमल जो है खिला रहता है। लेकिन जैसे जैसे ही उस पर धीरे धीरे सूर्य की किरणें पड़ने लगती है, वो अपने आप बंद होने लगती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस सभा के मध्य में बैठे हुए जितने भी अभिमानी राजा थे, वो अभिमानी राजा रूपी जो श्वेत कमल थे, उनकी पंखुड़ियां संकुचित हो गई। कहने का भाव ये है, कपटी भूप उल्लू कुलकाने, और जो बड़े बड़े कपटी राजा थे, छल कपट पे प्रवीण थे, वह प्रातः कालीन दशा में जो है उल्लुओं की तरह छिप गए। उल्लू रात को सक्रिय होता है और भोर होते ही वो जहाँ जहाँ वो झरोखों में रहता है वो जो है उसमें जाकर के छिप जाता है। फिर रात होता है तो वो सारे कपटी राजा जो है प्रातःकालीन उल्लुओं की तरह जो है एक दूसरे के पीछे मुंह छिपा रहे थे। वे राजा जो सभा के मध्य में बैठ करके पहले तो खूब डींगे हाँकते थे, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब सारा प्रयास करके वो थक गए तो इसको यूं कह लीजिए कि कहीं जब कहीं प्रयास करके थक गए और सभी राजाओं के बीच में बैठ करके जब वो लज्जित हुए, कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, तो एक दूसरे के पीछे अपना चेहरा छिपाने लगे, कहीं कोई देख ले। बड़े भाई विशोक को मुनि देवा, और मंच पे खड़ा हुआ राम प्रभु श्री राम को देख करके जितने मुनिगण थे वे जो है विशोक हो गए, शोक रहित हो गए और आनंद से मग्न हो गए। और बरसई सुमन जनावे सेवा, और उन्होंने उस स्थिति में पुष्प की वर्षा की। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आई सुमांगा। अब प्रभु श्री राम अपने गुरु मुनि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के जो है अपने गुरु के चरणों की वंदना करके और उनसे शिव जी के उस धनुष को तोड़ने की अनुमति लेकर के मंच की ओर इस तरह बढ़े। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। वे प्रभु श्री राम बड़े ही सहज भाव से, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के, वे प्रभु श्री राम उस मंच की ओर बढ़े। ऐसा उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई मतवाला हाथी जो है, मत गुंजर हाथी, अपनी मस्ती में चला आ रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पलक पूरी तन भय सुखारी। अब वही
मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जनकपुर नगर घूम करके प्रभु श्री राम पहले से ही पूर्ववासियों को अपनी ओर आकर्षित कर चुके थे। उनके मन में पहले ही जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि सीता जी के लिए राम जैसा कोई सुंदर वर होगा ही नहीं, और के इसीलिए जो है अगर सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन बाधा ये थी कि कहाँ राम और लक्ष्मण किशोर बालक और कहाँ वो शिव जी का विकराल धनुष। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिव जी का वो कोदंड कोई मामूली धनुष नहीं था। उसको तोड़ पाना परमात्मा के अलावा और कोई दूसरे की बस की बात नहीं थी। पूरे रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो है यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, नहीं। भयानक गर्जना, भयानक वज्रपात और बिजली चमकना, लोगों की आंखें जो है सभा के बीच में बैठे हुए जो है आंखों का चौंधिया जाना, तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। जब आंखें खुली तो देखा कि धनुष टूटा हुआ। समझ रहे? तो चलत राम सब पुर नर नारी, पलक पूरी तन भय सुखारी। अब जब प्रभु श्री राम धनुष की ओर बढ़े तो वो नगरवासी जो उनके मन में पहले से ही ये भावना राम के प्रति आकर्षण की भावना पैदा हो गई थी, वह आनंद से भर गए। और बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। सभी अपने बाप दाता और पितरों की मन ही मन जो है वंदना करने लगे। कि अगर हमारा कोई या आपका जो पुण्य और प्रताप है वह भी प्रभु श्री राम के साथ लग जाए, और राम ही शिव जी के उस धनुष को तोड़ दे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरऊ राम गणेश गोसाई। सभी पूर्ववासियों ने, सभी नगरवासियों ने अपने अपने पिता पुत्रों का स्मरण करते हुए अपने मन में यह आकांक्षा की कि अगर हमारा कोई भी पुण्य कर्म हो उसका प्रभाव भी राम के साथ लग जाए और राम कमल के नाल की तरह से
शिव जी के इस धनुष को तोड़ दें। दोहा देखिए, रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाए। अब सीता जी की माता की दशा देखिए, बहुत बेचैन है। राम की और राम के अलौकिक सौंदर्य को देख करके बहुत आकर्षित है। पूरी मन में ये भावना उनकी जग चुकी है कि राम के से उपयुक्त कोई वर सीता जी के लिए नहीं होगा। इसीलिए उनके भीतर भी जो है बेचैनी झलकने लगी। और उस सभा के में बैठी हुई राम की माता जी जब राम मंच की ओर बढ़े तो उन्हें बड़े प्रेम से उन्हें देख करके अपने सेविकाओं को बुला करके अपने सेविकाओं को बुला करके एक तरफ सीता और दूसरी तरफ राम को देख करके बड़ी गंभीर स्वर में अपने सखियों से या अपने सेविकाओं से कहने लगी। क्या कहा अगले अर्थ में?